डीके शिव कुमार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मैं पुलिस को जिम्मेदार नहीं कहूंगा, ये डीके शिव कुमार का कहना है। आरसीबी फैंस की भीड़ अनियंत्रित थी, डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री। I have spoken to the police commissioner and all the people. I'm also going little late to the hospital because now lot of trouble is there. I don't want to disturb the doctors who are trying to take care of the patients, and only the exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off. Lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. What is at present? No, yes. Of course. There is some issues. I will come back to you after I visit the hospital. बिल्कुल, तो डीके शिव कुमार का यही कहना है कि जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर हुए और उसके बाद ये दुर्घटना हुई है और जल्दी ही वो इस पर अपडेट करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत के बाद जश्न जो है वो मातम में तब्दील हो गया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाली आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले ही भगदड़ मच गई। फैंस यहां अपनी टीम को चीयर्स करने पहुंचे थे, लेकिन स्टेडियम में जो व्यवस्थाएं थी वो नाकाफी थी। और आप समझ सकते हैं, कोई भी स्टेडियम हो, दुनिया का कोई भी स्टेडियम हो, अगर उसमें उसकी कैपेसिटी यानी जितनी संख्या उसमें होनी चाहिए उससे ज्यादा लोग वहां पहुंच जाएंगे तो कहीं भी व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। और ऐसा ही कुछ यहां भी देखने को मिला। स्टेडियम के बाहर भीड़ बढ़ती गई, हालात बेकाबू हो गए और फिर विक्ट्री परेड से पहले ही भयंकर यहां पर भगदड़ मच गई। इसमें अभी तक 11 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब हजारों की भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ी थी। जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में कई लोग कुचल गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया। लड़के क्या, लड़कियों पर भी पुलिस ने यहाँ लाठियां भाजी, जिसके बाद भीड़ को हटाया गया। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर परेड देखने के लिए दीवार पर चढ़ गए। कुछ लोग पेड़ पर चढ़कर यहाँ परेड देखने की कोशिश करते नजर आए। अब ये तस्वीर देखिए, आरसीबी के फैंस ने विक्ट्री परेड देखने के लिए कार को चकनाचूर कर दिया। ये तस्वीरें प्रशासन की नाकामी को साबित कर रही है, क्योंकि कार्यक्रम पहले से फिक्स था और सुबह से ही लोग चिन्नास्वामी मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन बढ़ती भीड़ के बाद भी प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। और इस भगदड़ के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ ही कई बड़ी हस्तियां इस स्टेडियम के भीतर मौजूद थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री स्टेडियम के अंदर फिर बाहर भगदड़ कैसे मची। हालांकि मैं बार बार कह रही हूं कि अगर संख्या जो है लोगों के पहुंचने वालों की एक सीमित से ज्यादा बढ़ जाएगी तो इस तरीके की घटना कहीं भी घट सकती है। आरसीबी की विक्ट्री परेड में सुरक्षा ढीली है। जाहिर सी बात है, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि अगर इतने लाख लोग वहां पर पहुंच रहे थे तो फिर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्या फैंस की भीड़ पर लाठीचार्ज से भगदड़ मची? ये एक बेहद गंभीर सवाल है। भीड़ उमड़ पड़ी, पुलिस सुरक्षा में कैसे चूक हो गई? कई आरसीबी फैंस की मौत, आखिर जिम्मेदार कौन? अगली खबर का रुख करेंगे और हम आपको बता दें कि 18 साल में पहली बार आरसीबी ने आईपीएल खिताब अपने नाम किया था, लेकिन जश्न से पहले ही बेंगलुरु का माहौल जो है वो मातम में तब्दील हो गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट फैंस की इतनी बड़ी संख्या लोगों की पहुंच गई, इतनी भीड़ वहां आ गई कि पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए लाठीचार्ज किया। लड़के हों या लड़कियां, पुलिस ने सबके ऊपर लाठियां भाजी, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच गई, जिसमें 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, अभी सरकार की तरफ से हमें नहीं कहा गया है कि लाठीचार्ज की वजह से यहां पर भगदड़ हुई है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कुछ जो वहां पर चश्मदीद थे और इसीलिए इसको मैं आपको बता रही हूं, लेकिन अभी ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि इस लाठीचार्ज के चलते यहां पर भगदड़ मची है। हालांकि कुछ जो गंभीर है हालत उनका उपचार चल रहा है और अब इस पूरे हादसे को लेकर पुलिस और सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। हादसे का जिम्मेदार कौन?